नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में इलाज और मुआवजे को कम खर्च बनाना मरकजी सरकार की अव्वलीन तरजीह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों की बाज़ाबादकारी के लिए पुरअज़्म। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों मुहाजिरीन से मुतल्लिक खुसूसी गवर्नेंस कैंप का इफ्तिताह। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए डेडलाइन मुकर्रर। डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक 15 अप्रैल तक कई प्रोजेक्ट होंगे मुकम्मल। और पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में जोरदार बम धमाके में 9 पुलिस एहलकार जाँ बहक, कई दीगर जख्मी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में इलाज और मुआवजे को कम खर्च बनाना सरकार की अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, क्योंकि हिफ्ज़ान सेहत को कम खर्च और काबिल रसाई बनाने में तकनीक का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम ने सेहत और तिबी तहकीक के बारे में बजट के बाद वेबिनार से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि स्कीमों से गरीब और मुतवस्सित तबकों के मरीजों के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए गए हैं। सेहत से मुतल्लिक मजबूत बुनियादी ढांचे की अहमियत को उजागर करते हुए नरेंद्र मोदी ने बताया कि पूरे मुल्क में लोगों के घरों के नजदीक 1.5 लाख से ज्यादा मराकज बनाए जा रहे हैं। मोदी ने बताया कि गुज़श्ता बरसों में 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 2014 के बाद मेडिकल सीटों की तादाद 2 गुना हो गई है। वजीर आजम ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के नजदीक 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल इंसानी वसाइल के लिए एक बड़ा कदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल की जरूरत पूरी करने के लिए इस साल के मरकजी बजट में नर्सिंग शोबे पर खास जोर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में जाहिर किया गया अज़म अनकरीब ही एक हकीकत में बदल जाएगा। वो आज जम्मू डिवीजन में स्पोर्ट्स स्टेडियम बोर कैंप में POK के मुहाजिरीन से मुतल्लिक LG के खुसूसी गवर्नेंस कैंप का इफ्तिताह करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस इलाके के पनाह गुज़ीनों ने अब तक बहुत कुछ झेला है, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी परेशानियों को समझते हुए उनके माली इस्तेकाम के लिए इंतजाम किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि पिछले 30 महीनों से उनकी इंतजामिया हुक्मरानी को शमूलियाती, साफ और शफाफ, मुवस्सर और जवाबदेह बनाने के लिए काम करती आई है, जहां हर किसी के लिए मसावी मौके और फवाइद दस्तयाब हों। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की तब तक नामुकम्मल है जब तक कि POK के मुहाजिरीन को पूरी तरह से कौमी दायरे का हिस्सा नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि हम हर एक की बहबूदी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं, ताकि वो सही मानों में अपनी सलाहियत को पहचान कर कौमी तामीर में अपना हिस्सा अदा कर सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दफा 370 की तनसीक ने मुहाजिर कुंबों को कौमी दायरे में लाने की राह हमवार की और ऐसे कुंबों के मसाइल हल करने के लिए तमाम इम्कानात को बरोकार लाया जाएगा। इस मौके पर बताया गया कि सभी मुस्तहिक कुंबों को मुख्तलिफ मरकजी और UT सरकार की मामनत वाली स्कीमों के दायरे में लाने के लिए इस तरह के कैंप उधमपुर, राजौरी, जम्मू और कठवा में भी मुनक्किद किए जाएंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK बदौरी ने कहा है कि शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमलाए जा रहे बहुत से प्रोजेक्टों को 15 अप्रैल से पहले मुकम्मल किया जाएगा। आज श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर प्रोजेक्टों के लिए आखिरी डेडलाइन 15 अप्रैल को मुकर्रर है, ताहम बेशतर प्रोजेक्टों को इससे पहले तकमील तक पहुंचाया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि तब तक आवाम को जरा सी दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन प्रोजेक्टों पर इन दिनों काम शदोमद से जारी है। मैंने आपको 15 अप्रैल तक का जो समय दिया था, जो हमारे G20 को लेके बहुत सारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, उनमें रात में भी काम हो रहा है और आज रात को भी इंस्पेक्शन पे जाना है हमें भी। तो इसमें ताकि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, उसका ध्यान रखा जाएगा। बट ये जरूर है कि अभी इनकन्वीनियंस थोड़ी सी तो झेलनी पड़ेगी। 15 अप्रैल तक थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में आज एक बम धमाके के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार जाँ बहक और कई दीगर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक ये वारदात सूबे बलोचिस्तान के पोलैंड इलाके में कॉम्बरी पुल पर पेश आई। धमाके की शिद्दत इस कदर खतरनाक थी कि जिस गाड़ी पर पुलिस एहलकार सवार थे वो एकदम पलट गई और उसके नतीजे में बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें से 9 की हलाकत की तस्दीक हो गई है। इस वारदात के बारे में तहकीकात का आगाज किया गया है। अलबत्ता इब्तिदाई तौर पर ऐसा मालूम होता है कि एक खुदकुश हमला था।
जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में अपनी नवीयत के पहले स्टार्टअप लीडरशिप कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सनअत व तिजारत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल ने वर्चुअल तरीके पर किया। अपनी तकरीर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिंद की स्टार्टअप पहल ने मुल्क के कारोबारी मंजरनामे की काया पलट की है। उन्होंने कहा कि इस पहल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा हुआ है जिसने आलमी सतह पर भारत को आला पाया के अव्वलीन ममालिक में जगह दिलाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार भी यूटी में ख्वाहिशमंद कारखानादारों की तिजारत को चार चांद लगाने के लिए हम वक्त तैयार है। कॉन्क्लेव में कलीदी खुतबा अश्मी ग्रुप के सीईओ प्यारे जिया खान ने दिया, जो अपनी मेहनत से खुद करोड़पति बन गई है। इस मौके पर ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद की अहमियत उजागर की। वजारत सकाफत में डायरेक्टर अरविंदर कुमार ने कहा है कि कल्चरल वजारत के पास जम्मू कश्मीर के फन और सकाफत को तरक्की देने के लिए काफ़ी स्कीमें हैं, जिनसे मुतल्लिका फनकार और आर्टिस्ट एसोसिएशंस इस्तिफादा कर सकते हैं। उन्होंने कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज, सैलरी एंड प्रोडक्ट ग्रांट और कल्चरल फंक्शन ग्रांट का नाम लेते हुए कहा कि इन स्कीमों के तहत जरूरी जवाबित पूरा करने के बाद मुतल्लिका तंजीमों को वक्त वक्त पर हुकूमत वागुजार किए जाते हैं। मौसूबा श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसका एहतमाम 12 मार्च से शुरू होने वाले थिएटर वर्कशॉप के पस मंजर में किया गया था। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने वेजिटेबल फार्म कपवारा से आज हाईटेक पॉली हाउस में तैयार की गई मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी तकसीम करने के एक कैंप का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत वादी के काश्तकारों को मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों के बीज और पनीरी फराहम करने के लिए कमर बस्ता है। उन्होंने कहा कि मौसम के एतबार से काश्त की जाने वाली सब्जियां वादी के किसान तबके को जबरदस्त इक्तिसादी फायदा पहुंचा सकती हैं। महकमे ज़राअत के सदर दफ्तर वाक़ा लाल मंडी श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर मार्केट को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक जिला सतह का एक तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे के जॉइंट डायरेक्टर की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कई ज़राई साइंसदानों के अलावा मुतल्लिका अफसरों और ओहदेदारों ने ज़राअत से मुंसलिक दूसरे महकमों के मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर माहिरीन ज़राई मार्केट से मुतल्लिक प्रोजेक्ट की अहमियत उजागर की। इस प्रोजेक्ट के तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जदीदकारी के लिए 150 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर ने जिले के नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में रजिस्टर कराएं और आगे आकर सरकार की मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमों का फायदा उठाएं। आज टाउन हॉल कपवाड़ा में मुनक्किदा जिला सतह के एक मेगा रोजगार मेले से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए यही एक रास्ता है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो काम ढूंढने वालों के बजाय काम देने वालों में बन जाएं। आज के रोजगार मेले में तकरीबन 100 नौजवानों को मुख्तलिफ कंपनियों ने बरसरी रोजगार किया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने जिले के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों और दीगर मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी है कि वो नौजवान रजाकारों को यूथ क्लबों की तश्कील के लिए रजिस्टर कराएं। वो आज मंजगाम और डी के मर्ग ब्लॉकों में अफसरों की मीटिंग के दौरान एस्पायरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम में अब तक की अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने सभी मुतल्लिका महकमों के अफसरों से कहा कि वो इन दोनों ब्लॉकों का तरक्याती मंजरनामा बेहतर बनाने के लिए मजीद लगन और तनदही से काम करें। प्रदेश बीजेपी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने अनंतनाग में पार्टी ओहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने अगले साल के आम इंतखाबात और मुजवजा असेंबली चुनाव के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए हल्का कमेटियां भी तश्कील दी। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने भाजपा लीडरों से कहा कि वो घर घर दस्तक मुहिम चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ वाबस्ता करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज श्रीनगर में फकीर गुजरी और दीगर इलाकों से आए हुए पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने मुलाकात के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश कई तरह के मुश्किलात और मसाइब से निकालना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरजीह है। ताहम इस मकसद के लिए जमात का मजबूत होना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने खास तौर पर जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार की नायाबी, बिल्डोजर मुहिम और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मामलात को उजागर करते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। जिला लीगल सर्विसेज कमेटी अनंतनाग और मुतल्लिका सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आज कानूनी जानकारी के बारे में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सब जज बेजबिहाड़ा राफिया हसन, खवातीन पुलिस सेल की एक खुसूसी टीम और महकमे समाजी बहबूद के कुछ अफसरों ने खवातीन के हुकूक से जुड़े कानूनी पहलुओं को उजागर किया। कैंप में तकरीबन 200 के करीब खवातीन और तालिबात ने शिरकत की।
मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने अवाम को शब बारात के मुकद्दस मौके पर मुबारकबाद दी है। शब बारात की तकरीब पूरी वादी में कल मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है, जिस दौरान अहम दरगाहों और बड़ी मसाजिद में अकीदतमंद रात भर शब बेदारी में महव रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी और दीगर कई शख्सियात ने शब बारात के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। शब बारात के मौके पर आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में शब खानी की रूह परवर मजलिस आरास्ता होगी। इस दौरान आसार शरीफ लाल बाजार श्रीनगर में नमाज ईशा ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। अशमुकाम अनंतनाग में वाक़ा बुलंद पाए वली कामिल हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के तकरीबात के सिलसिले की एक कड़ी के तहत आस्ताने आलिया में कल रात शब खानी की एक रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। शब बेदारी की तकरीब में दूर दराज इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। रिवायत के मुताबिक अशमुकाम में रिवायती ज़ूल का एहतमाम भी किया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक इतला के मुताबिक नए तालीमी सेशन में दाखिले के लिए फार्म भरने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। जनवरी 2023 सेशन के लिए अब ख्वाहिशमंद तालिब इल्म मुख्तलिफ कोर्सों में एडमिशन हासिल करने के लिए 10 मार्च तक दाखिला फार्म ऑनलाइन भर सकते हैं। भारतीय बहरिया ने आज बहरे अरब में बहरी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल को दागने का कामयाब तजुर्बा किया। ये मिसाइल मुकर्रर किए गए सही निशाने पर पहुंचा। ये तजुर्बा दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO की मुल्क में ही तैयार और डिजाइन की गई बहरी तोप से किया गया। एक ट्वीट में भारतीय बहरिया ने कहा कि इस कामयाब तजुर्बे से मुल्क की खुद कफालत के तई अज़म का एक भरपूर इआदा हो गया है। इसी दौरान बहरिया के कमांडरों की 2023 की पहली कॉन्फ्रेंस मुल्क में ही बनाएगी। भारत के पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर शुरू हो गई है। इसमें फौजी कलीदी सतह पर अहम सिक्योरिटी मालूमात और तबादला ख्याल किया जाता है। साथ ही बहरिया के कमांडर एक इदारा जाती फोरम के तवसत से आला सरकारी ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस पहले मरहले में समंदर में पहली मरतबा भारत के पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर मुनक्किद की जा रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर बहरिया के कमांडरों से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरिया के कमांडरों को अग्निपथ स्कीम के बारे में ताज़ा जानकारी दी गई, जो पिछले साल नवंबर में शुरू की गई। नई दिल्ली में 31वां आलमी किताब मेला खत्म हो गया। इस 9 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह 25 फरवरी को प्रगति मैदान में तालीम के वजीर ममलिकत डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौजू पर तवज्जो मरकूज करते हुए मेले में मुख्तलिफ तालीमी और सकाफती सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया। G20 का मौजू भी नई दिल्ली के आलमी किताब मेले के साथ मरबूत है। मेले में हिस्सा लेते हुए पब्लिकेशन डिवीजन ने भी भारत की जिद्दोजहद आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी के तारीख के बारे में किताबों का एक मजमुआ पेश किया। मज़कूरा डिवीजन ने सकाफत, तारीख, सिनेमा, शख्सियत और सवाने हयात, जमीन और अफराद, गांधीयाई अदब और बच्चों से मुतल्लिक अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी किताबों की नुमाइश की। क्रिकेट में खवातीन की प्रीमियर लीग के एक मैच में कल रात नवी मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जॉइंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने जीत के लिए दरकार 170 रन के निशाने को 19 ओवर्स और 5 गेंदों में 7 विकेट पर 175 रन बनाकर हासिल कर लिया। कल मुंबई के ब्राबोरियन स्टेडियम में खेले गए एक और मैच में दिल्ली कैपिटल्स DC ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB को 60 रन से हराया। इससे पहले RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। DC ने मुकर्ररा 20 ओवरों में 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी। आज मुंबई के ब्राबोरियन स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद ही मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हो रहा है। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.8 और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.8 और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।